ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रहस्य। प्रश्न, महाराज जी, भक्ति का चरम लक्ष्य क्या है? उत्तर, भक्ति का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, दुख का अभाव और नित्य परमानंद की प्राप्ति। प्रश्न, भक्तों की देह बुद्धि कब नष्ट होती है? उत्तर, जब भगवान मिल जाते हैं। पहले सबसे प्यारी चीज क्या थी? देह। अब हो गए भगवान, इसलिए देह बुद्धि नष्ट हो गई। प्रश्न, भगवान में अनुराग कैसे हो? उत्तर, निरंतर चिंतन से। यदि तुम्हारा चित्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट होता है तो तुम निरंतर उन्हीं का चिंतन करो। ऐसा करते करते अनुराग की उत्पत्ति होगी और संसार बंधन छूट जाएगा। प्रश्न, भगवान की कृपा तो सभी पर समान है, फिर उसके लिए किसी प्रकार की याचना करने की क्या आवश्यकता है और मनुष्यों की परिस्थिति में अंतर क्यों है? उत्तर, भगवान या महात्मा की कृपा सामान्यतः तो सभी पर समान है, परंतु भक्त की सेवा से जो उन्हें एक प्रकार का संतोष होता है वही विशेषतया कल्याण का हेतु होता है। इसी से मनुष्यों की परिस्थिति में भी अंतर है। उस भगवत प्रसाद या महात्मा की प्रसन्नता के दो कारण हैं। या तो भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की जाए या उनकी आज्ञा का पूर्णतया पालन करें। प्रश्न, प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन किस उपाय से हो सकते हैं? उत्तर, संसार दुख रूप प्रतीत होने से मनुष्य भगवत भक्तों की शरण में जाता है। भगवत भक्तों में प्रेम होने से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। इस प्रकार भगवान और भक्तों की कृपा ही श्री कृष्ण दर्शन का मुख्य साधन है। प्रश्न, गोपिकाओं की भांति भगवान में अनन्य प्रेम होने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, एक इष्ट देव के सिवा अपना कोई इष्ट न रहे, ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले तो वल्लभ कुल वालों की भांति मूर्ति की बाह्य सेवा पूजा करें। उसके पश्चात मानसिक पूजा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि केवल बाह्य पूजा से प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाह्य पूजा से मानसिक पूजा श्रेष्ठ है। स्थिर आसन से इष्ट देव का चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। केवल बाह्य जप में लगे रहने से ध्यान तथा विशेष आनंद का अनुभव नहीं होता। इससे बहुत काल में लाभ होता है। इसलिए जप के साथ ध्यान, मानसिक पूजा और दैवी संपद के गुण धारण करना तथा अवगुणों को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न, श्री सुखदेव जी की भांति तीव्र वैराग्य होने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, निष्काम भगवत प्रेम या ध्यान ही तीव्र वैराग्य का साधन है। बिना प्रेम के जो बाह्य त्याग करते हैं वह विशेष मूल्यवान नहीं है, उसमें धोखा हो सकता है। प्रश्न, क्या स्त्री विशेष उपासना सविशेष उपासना निर्विशेष उपासना का साधन है? भगवान के सौपाधिक और निरुपाधिक दोनों ही रूप स्वयं प्रकाश हैं। सविशेष उपासना निर्विशेष उपासना का साधन है, यह विचार ठीक नहीं। प्रेमी भक्त के
सविशेष निर्विशेष किसी भी प्रकार से प्रेम करें, वह भगवान से ही प्रेम करता है। भगवान के इन रूपों में किसी प्रकार का तारतम्य मानना ठीक नहीं। हाँ, भगवान के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए यदि ऐसा भेद किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु यह सिद्धांत नहीं है। भगवान का सगुण रूप भी वस्तुतः निर्गुण ही है, क्योंकि भगवान तो भक्तानुग्रह विग्रह हैं। भक्तों को आनंदित करने के लिए उनकी भावना के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में भासते हैं। वस्तुतः वे सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। प्रश्न, जितने भी महापुरुष हैं या हुए हैं, उनकी निंदा क्यों होती है? उत्तर, भगवान की दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जहाँ माया है वहाँ भक्ति नहीं रहती, और जहाँ भक्ति है वहाँ माया नहीं रहती। माया शक्ति भक्तों के हृदय में तो आ नहीं सकती, वह दुष्ट के हृदय में बस जाती है। इसी से वे भक्तों की निंदा किया करते हैं। प्रश्न, श्री कृष्ण भगवान में प्रेम होने की जोरदार बातें सुनाने की कृपा करें। उत्तर, हमारे पास तो वैसी बातें नहीं हैं, परंतु भागवत में श्री कृष्ण प्रेम के संबंध में बहुत जोरदार बातें कही हैं। उनको देखना चाहिए। एवं रामायण में कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानिय जोई। प्रश्न, मनुष्य को भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए या पुरुषार्थ पर? उत्तर, भगवान की आज्ञा पालन करते हुए पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना एवं फल में उनकी इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ तीव्र करने से भगवत कृपा से सब कुछ हो सकता है। पुरुषार्थ करते हुए भी सिद्धि असिद्धि में भगवान की इच्छा की प्रधानता समझनी चाहिए। यही भक्तों की हैं। अर्थात भजन का स्वरूप क्या है? उत्तर, अंतःकरण की वृत्ति को भगवदाकार हो जाना ही भजन है। भजन का दूसरा अर्थ सेवा है। सेव्य को पूर्ण सुख पहुंचाना, उन्हीं के सुख से अपने को परमानंद होना, यह भी उनकी इच्छा के लिए नहीं, अपने ही आनंद के लिए, क्योंकि महापुरुषों को सेवा कराने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार सेव्य के तदरूप हो जाना ही सेवा का प्रधान लक्ष्य है। प्रश्न, भजन क्यों करना चाहिए? उत्तर, हम छोटे हैं, अवगुणी हैं, दीनहीन हैं और दुखियां हैं। इन बातों को दूर करने के लिए भजन करना चाहिए। हम जिसका भजन करेंगे उसी के गुण हम में आ जाएंगे। अतः अपनी अल्प शक्ति एवं चाहना कामना को दूर करने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान सबसे बड़े हैं, अतः उनका भजन करने से मनुष्य सबसे बड़ा बन जाता है। प्रश्न, भजन करने से क्या लाभ है? उत्तर, प्रेम किए बिना हमसे रहा नहीं जाता। प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंच जाना, प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही भजन का मुख्य लाभ है। प्रश्न, भजन न करने से क्या हानि है? उत्तर, भजन किए बिना कोई रह नहीं सकता। विषयों का भजन करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय क्षणभंगुर हैं, इसलिए उनका नाश होने पर दुख होगा। अतः भजन न करने से निरंतर दुखों की प्राप्ति होगी। इससे बढ़कर और क्या हानि हो सकती है? प्रश्न, भजन करने का अधिकारी कौन है? उत्तर, जो विषयों में दुख देखे अथवा जिसे विषय दुख रूप दिखाई पड़े, वही भजन का मुख्य अधिकारी है। जो विषयानंद में मस्त रहते हैं वे भजन नहीं कर सकते। प्रश्न, भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? उत्तर, इन्हें विषय चिंतन करने का समय मिलता है, जिससे पाप होता है। यदि निरंतर भजन करने लगे तो फिर पाप नहीं हो सकते।
जन्म जन्मांतरों से विषय सेवन करते आए हैं, इसलिए एक जन्म का सारा समय भजन में लगावें तो भी थोड़ा है, परंतु हम तो उसे भी नहीं लगाते। हम जितना भजन करते हैं उतने पाप तो छूटते ही हैं। प्रश्न, भजन करने वालों को एकांत की आवश्यकता है या नहीं? उत्तर, एकांत की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एकांत के बिना विरोधी वृत्ति दूर नहीं होती। प्रश्न, भजन करने वालों को क्या करना चाहिए? उत्तर, आवश्यकता से अधिक प्रवृत्ति करने से भजन नहीं होगा, अतः अधिकाधिक भजन करना और संसार की ओर से चित्त हटाना चाहिए। प्रश्न, महाराज जी, मानसिक पाप क्यों होते हैं? उत्तर, पूर्व संस्कारों से। प्रश्न, यदि कोई मानसिक पाप हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है? उत्तर, सच्चे मन से पश्चाताप करें और भगवान नाम जपें। भगवान के नाम जप में अचिंत्य शक्ति है। इससे अनंत जन्मों के पाप विध्वंस हो जाते हैं। नाम में जितने पापों को जलाने की शक्ति है, उतने पाप मनुष्य एक जीवन में कर ही नहीं सकता। प्रश्न, भगवत गुणानुवाद का प्रभाव दूसरों पर कब पड़ता है? उत्तर, जब गुणानुवाद करते हुए रोमांच हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे। प्रश्न, भक्ति में मुख्य विघ्न क्या हैं? उत्तर, चिंता और क्रोध, ये भक्ति के प्रधान विघ्न हैं। प्रश्न, भगवान का तत्व कैसे मालूम होता है? उत्तर, ध्यान से भगवान का तत्व मालूम होता है। भगवान का ध्यान उनका रूप जानने से होता है। इसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में क्या अंतर है? उत्तर, केवल भगवान को ही चाहना निष्काम भक्ति है और भगवान से कोई अन्य वस्तु चाहना सकाम भक्ति है। अर्थात भोगों की इच्छा सकामता है और केवल भगवान को ही चाहना निष्कामता है। पहला, भगवान की कृपा तो सभी जीवों पर रहती है, किंतु मन की मलिनता से हमें मालूम नहीं होती। मीराबाई जहर का प्याला पी गई, किंतु इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। दूसरा, पराभक्ति में ज्ञान भी रहता है और प्रेम भी। श्री नारायण स्वामी जी कहते थे, पराभक्ति और ज्ञान में तिनको नाही भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहे संत अरुवेद। तीसरा, भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, किंतु एक ही पुरुष द्वारा एक ही समय में सबका साधन नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्त को तो भक्ति बढ़ाने वाले कार्य ही करने चाहिए। चौथा, विषयों में सुख नहीं है, सुख तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण में ही है। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, मन में लागी चटपटी, कब निरखो घन श्याम, नारायण भूलयो सभी, खान पान विश्राम। ब्रह्मादिक के भोग सब, विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की, लगन लगी है जाही। पांचवा, जगत का चिंतन छूट जाए, श्री कृष्ण का ही चिंतन हो, बस इसी का नाम भक्ति है। छठा, जैसे संसारी मनुष्य को किसी स्त्री में प्रेम हो जाता है तो वह चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी की नहीं सुनता। इसी प्रकार जिसको श्री कृष्ण प्रेम हो जाता है, उसकी संसार कितनी ही बुराई करे, वह किसी की परवाह नहीं करता। सातवां, गुरु का अंग, साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग और प्रभु का विश्वास होना आवश्यक है। अर्थात गुरु की सेवा, सत्संग, हरि नाम में प्रेम, विवेक की जागृति और भगवान में विश्वास होना, ये सब कुछ सिद्ध हो जाता है। आठवां, अनेक जन्मों के शुभ संस्कार इकट्ठे होने पर श्री कृष्ण में भक्ति होती है। जन्मांतर सहस्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। नवां,
विषयासक्ति बंधन है, परंतु भगवत आसक्ति बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान में आसक्ति होने से विषयासक्ति नष्ट हो जाती है। 10वां, आसक्ति किए बिना जब हम रह नहीं सकते तो फिर हमें भगवान में ही आसक्ति करनी चाहिए, चाहे सगुण साकार में हो चाहे निर्गुण निराकार में। जिस ओर दृढ़ संकल्प होगा उसी में आसक्ति होगी। 11वां, एक और भगवान है और दूसरी ओर संसार है। हमको एक जगह प्रेम करना है तो दूसरी जगह छोड़ना पड़ेगा। जैसे लड़की ससुराल जाती है तो पिता के घर को बड़े दुख से छोड़ती है, पर ससुराल में मन लग जाने पर पिता का घर बहुत कम याद आता है। इसी प्रकार साधक को सारे संसार से आसक्ति हटाकर भगवान में प्रेम करना चाहिए। आरंभ में दुख सा होगा, परंतु भगवान में प्रेम होने के बाद संसार याद भी नहीं आवेगा। यह मोह केवल वेदांत विचार से थोड़े ही छूटेगा, क्योंकि आजकल वेदांत विचार वाले तो बहुत देखे जाते हैं, परंतु मोह बिरलों का ही छूटता है। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर निरंतर उनका भजन करने से ही मोह छूट सकता है। देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता 7वां अध्याय 14वां श्लोक। 12, भगवान के सगुण रूप में प्रेम होने से के 4 उपाय हैं। पहला, भगवान के नाम का जप। दूसरा, उनके गुणों का बार बार कहना सुनना। तीसरा, उनके स्वरूप का ध्यान। और चौथा, उनके भक्तों का संग। ये सब बातें महाभागवत अम्बरीश जी की जीवन चर्चा में बताई गई है। स वै मनः कृष्ण पदारविंदर्यो वर्जासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदये। भागवतम 9:4-18। अर्थात उस अम्बरीश ने अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरण अरविंद में, वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन में, हाथों को श्री हरि के मंदिरों को साफ करने में और कानों को उनकी मनोहर कथाओं के श्रवण में लगा दिया था। 13, लोग निष्कामता को बहुत महत्व देते हैं, परंतु भक्ति पक्ष में तो अच्युत भावहीन निष्कामता भी व्यर्थ है। भक्त का तो प्रत्येक कार्य भगवान की पूजा के लिए ही होना चाहिए। 14, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सब देवताओं की वंदना की है, किंतु उन सबसे भी केवल श्री राम पदारविंद की ही मांगी है। इसी प्रकार सूरदास जी श्री कृष्ण पद पंकज के भ्रमर बने रहे। अतएव साधक को भगवान के किसी एक रूप में ही मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिए, किंतु आजकल तो लोग कभी साकार की उपासना करते हैं तो कभी निराकार की, कभी वेदांती बनकर योग वाशिष्ट विचारते हैं तो कभी उपदेशक बनकर ब्रह्म का उपदेश देते हैं, इसलिए इन्हें शीघ्र सिद्धि भी नहीं मिलती। 15वां, प्रेम करने में विचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि विचार करने से तो वस्तु का निश्चय होता है, प्रेम नहीं। 16, प्रेम में मन जोड़ने से भगवान में प्रेम हो सकता है। जैसे विषयी पुरुषों के संग से विषयों में प्रेम होता है, वैसे ही भक्तों के संग से भगवान में प्रेम हो जाता है। 17वां, भक्ति के साधक को पहले श्रद्धा करनी चाहिए और फिर सत्संग। सत्संग भी भक्तों का, वेदांतियों का नहीं। जो भगवत प्रेम चाहता है वह अद्वैतवाद के ग्रंथ न सुने, न पढ़े और उनकी निंदा ही करे, क्योंकि भक्तों में तो द्वैत भाव रहता है। जो अद्वैत के ग्रंथ पढ़ता सुनता है उसकी भक्ति दब जाती है। वेदांत विचार करने वाला तो भक्ति भी कर सकता है,
किंतु भक्त यदि वेदांत विचार करेगा तो उसकी भक्ति दूर ही भागेगी। भक्त को तो भगवान के गुणानुवाद ही सुनने चाहिए और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। 18 भक्ति के वैधि, गौणी, अनुरागात्मिका और प्रेम लक्षणा ये 4 भेद हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, मनुष्य जन्म का कर्तव्य समझकर अपने पूर्वजों की देखा देखी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो भक्ति की जाती है उसे वैधि भक्ति कहते हैं। दूसरा, भगवान के गुण श्रवण करके मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि की तरह जो भक्ति की जाती है उसे गौणी भक्ति कहते हैं। तीसरा, गुण अवगुण का विचार न करके भगवान के साथ जो स्वाभाविक प्रेम होता है उसे अनुरागात्मिका भक्ति कहते हैं। चौथा, इन तीनों के पश्चात जो स्वतः ही भगवान के साथ प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है उसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। उसका यथार्थ वर्णन हो ही नहीं सकता। 19 मुझे गीता का यह श्लोक बहुत प्रिय है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। गीता 12वां अध्याय 8वां श्लोक। 20 श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की रास पंचाध्यायी को भगवान में आसक्ति होने के लिए ही पढ़ना चाहिए तथा भगवान की पूजा सेवा भी उन्हीं में आसक्ति होने के लिए करनी चाहिए। यद्यपि भगवान नित्य तृप्त हैं, सेवा पूजा से भला कौन तृप्त हो सकता है? तथापि भक्तों पर दया करके उनकी प्रीति बढ़ाने के लिए भगवान उनके द्वारा की गई सेवा पूजा ग्रहण करते हैं। अतः नित्य निरंतर भगवान के गुणों का कथन, श्रवण, नाम कीर्तन एवं साधु संग आदि भक्ति वर्धक कार्य करते रहना चाहिए। इससे भगवान में आसक्ति हो सकती है। 21 भक्ति मार्ग में सबसे पहले श्रद्धा, फिर सत्संग और उसके बाद भजन क्रिया होती है। निंदा भूलकर भी किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा से जितनी हानि होती है उतनी किसी से नहीं होती। निंदा को भगवान नाम जप में पहला अपराध माना है। इसलिए किसी के दोष नहीं देखने चाहिए और न किसी की निंदा ही करनी चाहिए। 22वां भगवान तो भावग्रही है। वे विश्वास के अधीन हैं तथा चालाकी और तर्क से दूर रहते हैं। सच्चे रोने से काम चलता है। जो सच्चे हृदय से रोवेगा उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। नकल से भगवान बहुत अप्रसन्न होते हैं। 23वां भगवान का सच्चा भक्त तो वही है जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाता। 24वां जो भगवान का भक्त होगा वह भक्तों का भक्त अवश्य होगा। 25वां प्रतिदिन नियत समय से इष्ट देव का हृदय सिंहासन पर विराजमान कर मानसिक द्रव्य द्वारा पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत जप करना चाहिए। नाम जप से संपूर्ण पापों का क्षय एवं संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अन्य चिंताएं त्याग कर यथासाध्य नाम जप करना ही मंगल है। साधक के लिए नाम जप, सद्ग्रंथ पाठ, पवित्रता और नियम निष्ठा भक्ति पथ में सहायक हैं। 26वां संपूर्ण नदियों का जल गंगा जी में मिलकर गंगा रूप हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को निवेदन करने से संपूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सरल और सुमधुर है, किंतु श्रद्धाहीन तर्कवादी के लिए यह दुर्लभ है। 27वां भक्त के लिए संसार नित्य है या अनित्य यह विचार करना आवश्यक नहीं। उसे तो जो कुछ दिखलाई देता है वह लीलामय पुरुषोत्तम का लीला स्थान है। 28 भक्त के लिए नाम स्मरण तथा ध्येय मूर्ति को प्रेम के साथ देखना ही मुख्य साधन है। देखने का अभ्यास जितना अधिक होगा चित्त की चंचलता उतनी कम होगी। 29 वाणी के मौन से कोई मुनि नहीं होता।
मन की चंचलता के अभाव से ही मुनि होते हैं। 30 भजन में 4 विघ्न हैं, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। लय ध्यान के आरंभ में निद्रा तंद्रा से ध्येय भूल जाना ही लय है। विक्षेप ध्यान के समय अगली पिछली बातें याद करना विक्षेप है। कषाय ध्यान के समय राग द्वेष का सूक्ष्म चिंतन, संस्कार चित्त में रहने से शून्य हो जाना कषाय है। रसास्वाद स्वल्प आनंद से ही अपने को कृत्य मान लेना रसास्वाद है। 31 भक्त निरंतर अभ्यास के बल में राग द्वेष रहित होकर विधि निषेध रूप भव सागर को पार कर जाता है। 32 लोग पूछते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे? क्या यह पूछने की बात है? भगवान से भला कौन मिलना चाहता है? सब तो स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि में ही आसक्त रहते हैं। इन सब की आसक्ति छोड़कर प्रत्येक श्वास में भगवान का स्मरण करो, उसके बिना अधीर हो जाओ, फिर देखो भगवान कैसे नहीं मिलेंगे। 34 4 बातें बड़े ही पुण्यों से होती हैं। भगवत भक्तों से प्रेम, भगवत नाम में प्रेम, भगवत विग्रहों से प्रेम, भगवान के प्रसाद में प्रेम। 35 भगवत प्राप्ति के 4 उपाय हैं। भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा, निरंतर नाम जप, विषयों में अरुचि और सहनशीलता। जगत का चिंतन छूट जाए और श्री कृष्ण का चिंतन हो, बस इसी का नाम भक्ति है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।